ਤਾਂ ਲੈ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਲੈ ਲਈ ਤੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਆਈਏ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੋਰਚੇ ਕੱਢੋ ਜੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਰਿਆਸਤ ਚਲੀ कोई शंबे का परा इलाका दहेवाद हुआ बटाला सब चली है ड्यूटी आई 71 च फिर इया होया कि और इलाका चली है जोड़ियां भी गई कि ऐसा तो जिंदगी बनाई है साडी स्टेट का पुराने ने उन्हें के बनाई है अज साडी जनरेशन को तो ऐसा ही हो गया साडी पीढ़ी की आखिर यार तुम चुप करे तुम बोलते भी नहीं कि साढ़े को रियासत भी कोई नहीं साढ़े को पावड़ा भी कोई नहीं है अज जरूरत है सारे इकट्ठे हुई है और खासकर सारियां बड़ियां पार्टियां ऐसे छोटे नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी गुंडागर्दी स्टेटहुड इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद इंडिया ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा लगातार जम्मू 4 साल तो लगातार कराते हैं ऐसे जम्मू लेवल पर भी रेस्ट भी किए रेस्टा भी हुई एक अब्दुल रहमान जैसे रहमत चरण साहब के आदमी उन्होंने भी खाना कट्टिया मेरे कन्ने रात और बड़िया मीटिंग भी की फारूक साहब के घर भी की रेडिसन होटल भी की और एक बड़ी बड़ी रैली भी की जम्मू से शेरे कश्मीर महाराजा हरी सिंह पार्क तो लेकिन है कि साड़ी कन्ने मुसीबत बढ़ती गई बजाय ड्यूटी के बजाय स्टेट देने बजाय ऐसे कि और 12 जुलाई के एक नवा कानून पास करेगा मिनिस्टर ने कि अगर कल की कदा असेंबली इलेक्शन हो भी गए और जो एमएलए बनन भी उनके को पावर कोई नहीं हो लेफ्टिनेंट गवर्नर सारा सर्वे सर्वा कर दिता मगर चीफ मिनिस्टर को कोई पावर ने एडमिनिस्ट्रेटिव ने फाइनेंस की नहीं और लैंड की रही पावर जो गवर्नर रख ये सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने तक भेजने होता है सैंक्शन होना करते तो ट्रांसफर नहीं कर सकते और कोशिश ये करा दें कि पुलिस की डायरेक्ट दिल्ली के पैटर्न पर लेता जाए और दिल्ली पुलिस बनाया जाए ग्रेड श्रेड डिस्कशन हो आ देना जरबा लगा दिया कि नहीं 2.5 दिन की तनख्वाह देने हैं तो उत्थे दिल्ली पैटर्न देंगे तो 2.5 नहीं है तो बजाय ये देंगे एक डिस्कशन अंडर प्रोसेस है मतलब पुलिस साढ़े को रोक है ना एमएलए को कुछ आप सफाई कुछ आप कह सकते ना आप चीज इस वास्ते जिस वेले ये हालत साड़ी जम्मू कश्मीर की मैं अपने कई बार अपने बैठे डिस्कशन भी करना कि जब मैं जमया तो मैं 53 वक्त है तो 53 माँ दादी माँ स्वार्थी चुप कर जथा आइया और जत्थे आते होंगे क्योंकि शेख अब्दुल्ला फैसला नहीं करा गल है कि 5 तरीक 2019 की जी स्टेट की बाइफरकेट किया गया और स्टेट को दोबारा तू यूटी बना दिता गया वो स्टेट जी कि कदे भी सारी स्टेट जो हिंदुस्तान की स्टेटा नहीं बनदियां उस तो जम्मू कश्मीर एक स्टेट ही और एक अलायदा स्टेट ही और इंडिपेंडेंट स्टेट रही उस स्टेट की मुड़िए यूटी बना दिता गया और यूटी नहीं बनाया गया उस स्टेट की 2 हिस्से में डिवाइड भी किया गया और साढ़े जो भी बेसिक राइट से साढ़े को जोड़े आम पब्लिक के जोड़े राइट से वो साढ़े को भेज दी गई इस बारे पिछले 5-6 साल तो तकरीबन हर पार्टी ने हर अपोजिशन पार्टी ने लोगों में पहुँचाने की कोशिश की और लोगों में कुछ हद तक मैसेज पहुँचा भी है मतलब यह है कि जो पिछे होया हूँ ये जी मीटिंग अज इतने बुलाई गई है मीटिंग इस संदर्भ में बुलाई गई है कि अगे असें ये उपर हूँ कि कदम चुकया जाए कि किस तरीके यूनाइटेड फ्रंट सारी पार्टियों का बनाया गया कुछ पार्टियां ने एक यतन करिए जोड़ा एक यूनाइटेड फ्रंट सारी पार्टियों का बनाया जिन्हें काफ़ी जम्मू में एक रैली भी की है और कठुआ में भी रैली करना चाहते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में रैली करना चाहते हैं एक होकर अपने राइट के लिए लड़ना हमारा बनता है जिस तरह से सभी एकत्रित होकर और प्रोटेस्ट करना तो जरूरी है लेकिन हर जगह हर इलाके में जाकर सबको लोगों को अवेयर करना भी उतना ही जरूरी है क्योंकि प्रोटेस्ट एक जगह अपनी जगह सही है लेकिन जब तक हम हर एक इलाके में पहुंचकर लोगों को अवेयर नहीं करेंगे तो तब तक शायद ये चीजें हमें उतना रिजल्ट नहीं दे पाएंगी मेरा इतना ही कहना है और जैसे भी हमारी पार्टी का हमारे सीनियर लीडर्स का हमें आदेश होगा हम अपने इलाकों में भरपूर कोशिश करेंगे और जितना हो सकेगा हम लोगों तक पहुंचेंगे और उनके अपने राइट्स के लिए उनको अवेयर करेंगे और ये लड़ाई हम जोरों शोरों से लड़ेंगे भाजपा पार्टी के खिलाफ। सारी स्टेट JNK जम्मू एंड कश्मीर पूरे इंडिया पूरे इंडिया कोई स्पैशल स्टेट इस स्टेट का अपना आईना ये स्टेट पूरे विश्व के जानी जाती
इंडिया की कोई स्टेट इन्नी महत्व ना रखती जिन्नी के जम्मू कश्मीर स्टेट इसका होनी इस स्टेट की सारी ड्यूटी दे सेपरेट एक्ट ने ड्यूटी दे सेपरेट मसाइल है ड्यूटी दे सेपरेट कानून है वाइज एक J&K स्टेट है जिंदी इन्हें ड्यूटी को ला चाहे वो दिल्ली है पांडाचेरी है हम के नाम स्टेटा ने चंडीगढ़ है कई जो लेजिस्लेचर है ते दिल्ली ते J&K है जिन्हें की लेजिस्लेटिव असेंबली थी और जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के ऐसी ही जिधर कोई स्पेशल स्टेटस है लोग प्रमोशन मंगते सारी स्टेट इन्नी खुशहाल स्टेट ही सारी दुनिया उसकी तारीफ करती हिंदुस्तान के सारे लोग चिढ़ते हैं कि हिंदुस्तान की बड़ी जम्मू कश्मीर स्टेट की नहीं अच्छी स्टेट है खुशहाल स्टेट है बेरोजगारी नहीं है फाइनेंशियली लोग ठीक हैं इन्हें बेड़ा घर कर दिया स्टेट वाला सारे पासा देखो नौजवान दुखी है उतर पासा देखो बेरोजगारी नहीं है दुकानें कोई दुकानदार जो परेशान है सारी जगह परेशान है अजे भी नहीं शर्म नहीं मसल मोदी साहब जी प्राइम मिनिस्टर साहब तुझे एडी बड़ी ताकत मिली सारे देश ने ताकत दी इंडो स्टेट वाली दी तो तुझे इन्हें स्टेट दोबारा वायदा किया कि अस इलैक्शन को पहले पहले स्टेट देंगे इलेक्शन को पहले स्टेट बनाओ फिर इलेक्शन कराओ। आज की मीटिंग जो है ये एक क्रूशियल इशू के ऊपर यहाँ चर्चा के लिए बुलाई गई है। आज से 5 साल पहले केंद्र सरकार ने हमारा जम्मू कश्मीर आप सभी का इंतज़ार हुआ अभी ख़त्म क्योंकि JKSSB के द्वारा नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है जिसके अकॉर्डिंग JKP कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है एंड इस बार बहुत ही बल्क में वैकेंसीज आई हैं। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी प्रिडिक्ट किया था कि इस बार JKP कांस्टेबल की 4000 प्लस वैकेंसीज जो हैं वो आने वाली है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस बार की वैकेंसीज 4000 से ज़्यादा हैं, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लास्ट आई थिंक मुझे लगता है 2019 में ये JKP कांस्टेबल के फॉर्म जो निकले थे और अब 2024 में ये फिर से वैकेंसीज आई हैं, तो अभी किसी भी बात का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से जल्दी अपने आप को तैयार कर सकते हो। तो इसी के लिए IBT भी अपना एक नया बैच अपकमिंग मंडे को जाने की 22 जुलाई को स्टार्ट करने जा रहा है और ये हमारा लास्ट बैच रहेगा जो आपको मिलेगा 4999 में। तो इसके अलावा हमारे पास 4 बैच ऑलरेडी रनिंग पे हैं, तो इसमें भी बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स हैं। आप जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर कराइए या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप IBT में विज़िट कर सकते हो जो है नियर रेडियो स्टेशन। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जी रेड्डी को क्या पता है इस जम्मू कश्मीर का, मैं जाके उसकी आंध्रा में फुर्ती मारूंगा। व्हाट द मीन ऑफ दैट? मैं समझता हूँ ऐसे बेवकूफ़ आदमी मंत्रियों को पहले इलाका घूम लेना चाहिए। आप कह रहे हो मिलिटेंसी ख़त्म हुई, आप तो मीडिया वाले बंदे हो, और मुझे अफसोस है वो मीडिया वाले जो जम्मू में थे उन्होंने पूछा नहीं ये जो बंदे फौजी अभी 4 दिन पहले मरे हैं, ये मिलिटेंसी से मरे हैं या ऐसे मर गए, ऐसे शहीद हो गए। और एक जगह नहीं की थी, डांगरी से शुरू हुआ था जम्मू का मसला, डांगरी से, और डांगरी से देखिए कि आज पहुँचता पहुँचता कठुआ में कभी सोचा भी नहीं था इस तरीके से अटैक होंगे। और इतनी मैं समझता विफलता है, इतनी लोगों में इनसिक्योरिटी इन्होंने पैदा कर दी है, और दुनिया हर जगह रात को चलना लोग परेशानी महसूस करते हैं, पता नहीं रात को कहाँ क्या हो जाए। चोरी चकारी तो हो ही रही थी, अब इन्हें जब से ये लोग आए हैं, जिस समय से स्टेट ब्रेक हुई है, यूटी बनी है, चैन स्नैचिंग तो हो ही रही थी, चिट्टा शराब बिक ही रही थी। अब कमी बची थी मिलिटेंसी होनी नहीं थी। ये फुलिश लोग इन्होंने सारी BSF को उठा के इलेक्शन में लगा दिया था। दिमाग ठीक है इनका? आप सोचो, मेरी बात सुनो, आपने भी देखा जितनी BSF थी, मुझे मतलब BSF बनाई किसके लिए? कठुआ के इलेक्शन कराने के लिए। BSF बनाई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है बॉर्डर से जब उठाई जाएगी तो किसके लिए लगाई थी? मिलिटेंसी के खिलाफ।
वहाँ से पाकिस्तान से कोई चीज़ ऐसी ना आए, कोई ड्रोन ना आए, दूसरा ना आए, बंदा ना आए, मिलिटेंट ना आए, उसको रोकने के लिए बनाई थी ना। तो यहाँ इलेक्शन में उसका क्या रोल था, क्यों लाए उसको? और जब यूं ही वो इधर आए और कितने बंदे घुसे हैं यहाँ, आपने देखा। अभी यही कह रहे हैं कि 400 बंदा तो अभी घूम रहा है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? और कितनी शर्म की बात है, अभी तक एक भी आदमी पकड़ा नहीं गया। अभी जो अटैक हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, अटैक करके लोग हाथ में नहीं आ रहे वो बंदे। जब रेड्डी साहब को बताओ, जब आपका नेता कहते थे मनमोहन सिंह जी, आपके पास बीएसएफ है, आपके पास आर्मी है, आपके पास डिफेंस है, आपके पास पूरी ताकत है, मेरे पास होती तो मैं दिखाता। आज भाई आपकी हालत क्या है, आज दिखा दो ना, क्या दिखाओगे? इसलिए उसका बेसिक कारण है, एक तो बीएसएफ की बात कर रहा हूं, और जम्मू कश्मीर का ब्रेक होना, ये सबसे बुरी बात हुई है। जम्मू कश्मीर को झूठी में लाना, स्टेटस नीचे गिराना, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर्स हैं, जो आईने हिंद में लिखा गया है, वो 370 भी आईने हिंद में लिखी गई है। और कहीं ये नहीं लिखा गया कि स्टेट को यूटी बनाएंगे। एक जगह एक पन्ना पढ़ा दो, यूटी स्टेट बनती है, लेकिन स्टेट यूटी नहीं बनती। ये पहली गवर्नमेंट है, शराई गवर्नमेंट, नलायक, अनपढ़, जिन्होंने देखते हैं कि अब असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं, तो कांग्रेस किस तरीके वो से ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। आपने तो 400 सीट भी कही थी, मिल गई क्या? आपको तो राम मंदिर वाली नहीं मिली, मथुरा वाली नहीं मिली। जितने हमारे धार्मिक स्थान थे, भगवान कृष्ण भी आपसे सुदर्शन चक्र आपकी तरफ चला रहा है, इनकी मुंडी उतार रहा है। भगवान राम का तीर भी इनको लग रहा है, देखा आपने नहीं? और भगवान राम का मंदिर में पानी टपके, लानत है, शर्म की बात है। पार्लियामेंट में पानी टपके, शर्म की बात है। अंग्रेजों की पुरानी बनी हुई जो पार्लियामेंट है, अभी तक कायम है, ना अभी पानी टपका ना कुछ है, अभी भी बढ़िया है। मुझे बताइए आप क्या बना रहे हो? आप अभी आपके खंडर बन जाएंगे क्या? अभी आपके ब्रिज बने, एयरपोर्ट आपका कैसे गिरा? इन्होंने बनाया, अभी 13 बंदे मार दिए। मैं कह रहा, मैं बस में बैठा था, मैं दिल्ली से आया, उतरा तो जो बस है, इनकी बसें होती बड़ी खूबसूरत बसें, तो जो एयरपोर्ट से सवारी को लेके तो स्टेशन तक ले जाते हैं। जनाब वो उसने बारिश लगी थी, बारिश बस का पानी नीचे आ रहा था, मैं हाथ हो गया। और वो अंग्रेज थे बीच में, हंस रहे थे कि बर्दिस्तान। मैं कहता हूँ जितना इनका जुलूस निकला ना, तोबा तोबा, मिलिटेंसी, उग्रवाद और डिमोनेटेशन, आप देखिए हर जगह फैली हुआ इनका। कितनी दुनिया तबाह इन्होंने कोरोना में की। अपना फोटो क्यों उतारा? फोटो? वो बात हो गया, नहीं, फोटो क्यों उतारा? बंदे का, इतने बड़े लीडर का फोटो उतर गया, वो सरकार बना लेंगे क्या? उनकी सरकार बनेगी जब आपके फोटो उतर रहे हैं, सड़कों में नीचे गिर रहे हैं, फट रहे हैं, इतने आलतू फालतू लगा दिए, नीचे गिरे, लोगों के चरणों में गिरे हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आपकी तबाही हो चुकी है, सरकार इनकी ना बननी है, ना वो धोखे से पिछली बारी बना दी, वो भी चौधरी लाल सिंह की कृपा समझो। 5 सीटें जम्मू कठुआ की थी, 5 जीती, डोडा की 4 जीती, उधमपुर की जीती, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी उधमपुर डोडा है। इस बार ले ले पुत्र, ले लेना। और आपको पता है पिछली बार 72,000 वोट कठुआ में बीजेपी ने लिया था, कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में, नोट कर लो। और 10,000 वोट कांग्रेस ने लिया था। 60,000 वोट से जीते थे सिर्फ कठुआ में। और हीरानगर में 60,000 वोट से जीते थे, 1,20,000। बसोली में 43,000 वोट से जीते थे, आज 28,000 में पहुंचे हैं। बिलावर में ये 54,000 वोटों से जीते थे। आज पोजीशन क्या है? आज पोजीशन ये है कि यहाँ 60,000 था, वहां 6,000 है, यहाँ 9,000 है, कहीं 11,000 है। 60,000 था, वहां 6,000 है, यहाँ 9,000 है, कहीं 11,000 है, कहीं 14,000 है। आज पोजीशन यहाँ कठुआ में, अकेले कठुआ में 3 लाख वोट इन्होंने लीड थी इस पूरे इस जिला में। आज फिर तैयार, और हारे किधर से थे? ऊपर से।
आज जो हैकिंग करके फुर्ती मार रहे हैं, ये ऊपर डोडा कभी किश्तवाड़ में हारते थे क्या हम? 200% नहीं कहते। सो आप सभी का इंतज़ार हुआ अभी ख़त्म, क्योंकि JKSSB के द्वारा नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग JKP कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है। एंड इस बार बहुत ही बल्क में वैकेंसीज आई हैं, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी प्रिडिक्ट किया था कि इस बार JKP कांस्टेबल की 4000 प्लस वैकेंसीज जो है वो आने वाली है। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ है, इस बार की वैकेंसीज 4000 से ज़्यादा हैं। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लास्ट आई थिंक मुझे लगता है 2019 में ये JKP कांस्टेबल के फॉर्म जो निकले थे, और अब 2024 में ये फिर से वैकेंसीज आई हैं। तो अभी किसी भी बात का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से जल्दी अपने आप को तैयार कर सकते हो। तो इसी के लिए IBT भी अपना एक नया बैच अपकमिंग मंडे को जाने की 22 जुलाई को स्टार्ट करने जा रहा है, और ये हमारा लास्ट बैच रहेगा जो आपको मिलेगा 4999 में। तो इसके अलावा हमारे पास 4 बैच ऑलरेडी रनिंग पे हैं, तो इसमें भी बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स हैं। आप जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर कराइए, या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप IBT में विजिट कर सकते हो, जो है नियर रेडियो स्टेशन। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। ये ऊपर डोडा कभी किश्तवाड़ में हारते थे क्या हम? 200% नहीं कहते, 100% जरूर बनाएंगे। कई लोग आके 200% बोलते देखता हूँ मैंने साले 200% होता ही नहीं, तो कहते हैं इसलिए तो कह रहा हूँ बढ़नी नहीं हमारी, हम झूठ की बोल रहे हैं। तो आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टर बनाया था, चीफ फॉरेन मिनिस्टर बनाया था, इंडस्ट्री मिनिस्टर बनाया था, किसको बनाया था? आपका अलायंस था उनके साथ हैं। आप फर्स्ट टॉकिंग, आप क्या बात कर रहे हो? आप किसकी बात कर रहे हो कि अगर वो गलत है क्यों बनाया? आज गलत महबूबा को कह रहे हो वो गलत थे, तो फिर आपने क्यों बनाया? सवाल है, ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, मौका अब लोग समझ गए इनकी चालाकी है, झूठ पकड़ा गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कौन आए हो गया आजकल। लोगों को मेरी चिंता है, लोगों को मेरा फिक्र है। लोग चाहते हैं कि लाल सिंह कोई पोजीशन पे हो, हमारे काम करे। ये हेल्थ मिनिस्टर रहा, हेल्थ एंड मेडिकल मिनिस्टर रहा, इलाज पोते रहे, फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा, लकड़ी गांव शंतरियाँ फेंकी मैंने, लोग खरीदो मकान बनाओ। इधर राशन कार्ड लेके जाना पड़ता था, मैंने कहा नो नीड ऑफ एनी राशन कार्ड, और कोई जरूरत नहीं, बंदा यहाँ का होना चाहिए, लेकिन उसकी ये नहीं हो कि उसको 5-6 देनी है, तेरी रिक्वायरमेंट की दरवाजे तेरे 7 लगने, तो लगनी कितनी चाहिए तुझे? वो कहता मैं इतनी 10 चाहिए 10 ले, 25 ले जा। कभी ऐसा वक्त देखा आपने? हॉस्पिटल में जाएगा दवाई नहीं मिलेगी, हॉस्पिटल में जाएगा डॉक्टर नहीं मिलेगा। आपके जितने भी ब्लड बैंक बंद क्यों हो गया? सोरी का बंद पड़ा है, डिजिटल एक्सरे बंद पड़ा है, वो महंगी जो बस है, मैं भी गया, वो बस खत्म होकर खड़ी है, 70 लाख की गाड़ी मैंने दी थी, वो खड़ी है वहाँ। कहने का मकसद है वो क्रिटिकल बस होती है। दूसरा नंबर कहने का मकसद है, आपके सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटरों में चक्कर मारो, इनको लोग वोट डालेंगे, कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ से कहा है वहाँ लड़ लेंगे, 6 से जीत जाएंगे। एक सिर्फ गुटबाज नहीं लड़ सकता, बाकी मैं सारे लड़ सकता, और 6 की सीटों को लड़ा सकता हूँ, जिता सकता हूँ, बना सकता हूँ, सरकार ला सकता हूँ, लोगों के सहयोग से सब कुछ कर सकता हूँ। लोगों की मंशा पूरी करेंगे, लोगों को जो तकलीफ हुई है, और यूथ को मैं स्पेशली कहना चाहता, डू नॉट बी डिस्कस। मेरी आपसे नौजवानों से, आप मुझे चिंता है आपके साथ जितना जुल्म हुआ है, आपके साथ जो बेरोजगारी पड़ी है आपकी, हमें चिंता है इस बात की, हमें अफसोस है कि हम वहाँ नहीं पहुँच पाए, आपने मुझे वोट दिए। लेकिन रही बात इस वाली सरकार की, तो हम देखेंगे। और देश में जो हालात इस समय, इनके पास 2 पार्लियामेंट हुई है अभी, ओनली 2। अभी 5 साल की पार्लियामेंट करनी होगी तो मुझे लगता है मेंटल हो जाएंगे, नोट करना मेरी बात। लेकिन 5 साल इनके हो गए नहीं। आज ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा जम्मू 5 साल से बना हुआ है। जब 5 अगस्त 2019 को हमारी रियासत तोड़ी गई, उसी वक्त उसका जवाब देने के लिए हमने ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चा बनाया था, और जम्मू में समय समय पर हम उस पर प्रोटेस्ट भी करते रहे। आज मैं कन्वीनर हूँ उसका, और मेरी ड्यूटी लगी हुई थी कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भी अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम आगे का काम जो है शुरू करेंगे। तो इसलिए सारी पार्टियों को बुलाया गया था। NC वाले आए थे, किशोर बख्शी जी, फिर CPM थे, कांग्रेस थी, हमारी IDP थी, सोशल एक्टिविस्ट थे, सुशील गुप्ता जी थे,
ये सब मिलाकर हम सारी पार्टियों को, गुरु प्रसाद जी को भी बुलाया था, वो नहीं पहुंच पाए। तो इन पार्टियों में हमने ये सोचा था कि अब कठुआ में भी प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन मीटिंग में डिस्कशन करने के बाद ये निकला कि एक तो इनका अपना प्रोग्राम है कल एनसी का उधर नगरी में, इसके बाद एक दलित सम्मेलन हो रहा है और उसके बाद 15 अगस्त आ रहा है। तो इसलिए हमें ये सलाह दी गई, साहब कंसेंसस बना कि हम 15 के बाद दोबारा एक मीटिंग रखेंगे और उसमें तय करेंगे कि कठुआ में प्रोटेस्ट कब किया जाएगा, जिसमें जम्मू से भी लोग आएंगे, शिव सैनिक भी आएंगे, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली ML भी आएगी, हर पार्टी जो आएगी। उसके 3 पॉलिटिकल मुद्दे हैं। एक तो है रिस्टोर स्टेट रूट टू जम्मू कश्मीर, दूसरा डेमोक्रेटिक राइट्स थ्रू इलेक्शन प्रोसेस, तीसरा कि हमारे जो और रिवोक करो वो ऑर्डर्स जो अभी गवर्नर के लिए किए गए हैं कि सब पावरें उसके पास होगी अगर इलेक्शन भी हो गई तो। और उसके साथ हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी, चाहे डेली वेजर्स की है, चाहे माइनिंग की है, चाहे दूसरी हमारे मुसीबतें लैंड की बन रही हैं, CLU की बन रही है, जो जनता पेश कर रही है उसको भी